खुदावंद यीशु मसीह जिसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर की कि जब हम गुनहगार ही थे तो वो हमारी खातिर मुआ है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। कलीसियाई तारीख में जो थियोलॉजी के लिहाज से बड़े नाम गुजरे हैं, उन्हीं में से एक हैं लुइस बरखॉफ। ये एक डच अमेरिकन रिफॉर्म्ड थियोलॉजियन थे। इनका फरमाना है कि अगर कोई मसीह का खादिम है तो उसके एक हाथ में बाइबल मुक़द्दस जबकि दूसरे हाथ में अखबार या न्यूज़पेपर होना चाहिए। उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जब बाइबल मुक़द्दस को आप पढ़ते हैं तो आपको ये देखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती कि खुदा ने अपने आप को इसी दुनिया के वाक़यात में ज़ाहिर किया। यानी कि आज जो कुछ हम खुदा के बारे में, उसकी ज़ात और ख़ास तौर पर उसके कामों के बारे में जान पाते हैं, उसको खुदा ताला ने अपने उस रिश्ते में जो कि बनी इसराइल के साथ था, बाकी कौमों के साथ था, उसमें ज़ाहिर किया है। और अगरचे के अदवार बदलते हैं, एक दौर चला जाता है, दूसरा आ जाता है, लेकिन जो बुनियादी इंसानी निज़ाम है वो उसी तरह से चलता रहता है। तो इसलिए जो कुछ आज हमारे दौर में हो रहा है, उसको जब हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में देखते हैं तो बहुत सारे असूल कायदे जो बाइबल मुक़द्दस में बताए गए हैं उन्हें भी समझने में मदद मिलती है और इस दुनिया को भी बेहतर तौर पर समझने में हमें मदद मिलती है। और अगर तो आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देखते हैं तो फिर आप इस बात से बाखूबी वाकिफ़ होंगे कि वक्तन फ़वक्तन जो करंट सिचुएशन दुनिया में चल रही है, जो मुख्तलिफ तरह के हालात चल रहे होते हैं, उन पर भी मैं बात करता हूं। और ये इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई मौजू आ गया तो मैंने उस पर बात कर दी, बल्कि मैं बड़ा ही क्लोजली जो दुनिया भर में मामला चल रहे होते हैं उनको फॉलो करता हूं। मैं बाकायदगी से न्यूज़ देखता हूं और फिर जब खुदा का पाखरू मेरे दिल में डालता है कि कुछ मखसूस सूरत हाल चल रही है या कोई ऐसी बात मेरी नज़र से गुजरती है तो मैं आपके नोटिस में लेकर आता हूं, ताकि आप अपने खुदा को, उसके कामों को देख सकें, उसकी सच्चाई को देख सकें कि ये सिर्फ बाइबल मुक़द्दस की बातें नहीं हैं, बल्कि जो कुछ आज हो रहा है उसमें भी बाइबल मुक़द्दस की सदाकत साबित होती है। उसके कानून कायदे आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। तो इन्हीं दिनों में मेरी निगाह से एक रिपोर्ट गुजरी। वैसे तो ये रिपोर्ट 2017 की है और ये पब्लिश की थी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है DAC, डेवलपमेंट असिस्टेंट कमेटी, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट शाया की गई। और इन्होंने जो रिपोर्ट शाया की उसमें बताया गया कि कौन से ऐसे टॉप 30 कंट्रीज़ हैं जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमदाद दे रहे हैं और कौन से ऐसे 10 ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा अमदाद ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी का जायजा लेंगे और फिर बाइबली चंद असूलों के इसके वसीले से हम समझ पाएंगे। तो पहले आइए हम गौर कर लेते हैं कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा अमदाद लेते हैं। अब चूंकि ये थोड़े ही ममालिक हैं तो इनको मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तो सबसे पहले इसमें आता है इंडिया, दूसरे नंबर पर तुर्की है, तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान है, चौथे पर शाम है, पांचवें पर इथोपिया है, छठे पर बांग्लादेश है, सातवें पर मराकश है, आठवें पर वियतनाम है, नौवें पर इराक है और 10वें नंबर पर इंडोनेशिया है। अब इस वाली लिस्ट में 3 बड़ी अहम बातें हमें बताई गई हैं। पहले तो यहाँ पर 2 ऐसे ममालिक हैं जिनके बारे में ये सुनकर मुझे कदरे हैरानगी हुई कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मदद लेते हैं। पहले नंबर पर इंडिया है, क्योंकि इंडिया के बारे में शायद आप जानते हो कि रिसेंटली ये जो दुनिया में बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उसमें चौथे नंबर पर आता है। लेकिन हैरान कुन तौर पर दुनिया भर में मदद लेने में भी सबसे आगे है और उसका सबब गालबन ये है कि बेशक इनकी हुकूमत जो है और इसमें बाज़ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अमीर हैं, लेकिन अगर हम आम लोगों की बात करें, चूँकि बहुत बड़ी इनकी आबादी है, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत सारी तरक्याती काम होना बाकी है। तो फिर दुनिया भर की जो ये अमदादी टीमें हैं या अमदादी ऐसी तंजीमें हैं वो यहाँ पर आती हैं, काम करती हैं। तो इस तरह से इंडिया पहले नंबर पर आता है अमदाद लेने वाले ममालिक में। और फिर इसी तरह के एक और मुल्क जिसके बारे में सुनकर हैरानगी हुई वो तुर्की है, जो दरअसल अमदाद लेने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर आता है DAC की रिपोर्ट के मुताबिक। और जैसे मैंने कहा कि ये हैरानगी की बात इसलिए है क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान में जब तुर्की का नाम लिया जाता है तो जाहिर है एक बहुत बड़े मुल्क के तौर पर, एक ताकतवर मुल्क के तौर पर, और इसलिए भी कि इसका बड़ा हिस्सा जो है वो यूरोप में पाया जाता है। लेकिन अगर इसका मुआवजा यूरोप के दीगर ममालिक से किया जाए
जाए तो बेसिकली ये इकॉनमी के लिहाज से काफ़ी नीचे आता है। तो इसीलिए अमदाद लेने वाले जो ममालिक है उसमें ये दूसरे नंबर पर है। तो ये पहली इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये दो बड़े मुल्क जिनके बारे में हम काफ़ी सुनते हैं तो वो दरअसल अमदाद लेने वालों में सबसे पहले आते हैं। और फिर इस लिस्ट में जो दूसरी दिलचस्प बात है वो कि ये ममालिक जो कि सबसे ज़्यादा अमदाद लेते हैं वहाँ पर अक्सरियती मज़हब कौन सा है। तो यहाँ पर एक हम मुल्क देख रहे हैं इंडिया, जहाँ पर अक्सरियती आबादी जो है वो हिंदुइज़्म को फॉलो करती है। इसी तरह से वियतनाम है जहाँ पर बड़ी आबादी का ताल्लुक या तो वहाँ के जो फोक रिलीजस हैं, लोक मज़हब है, उनकी पैरवी करते हैं या बुद्धिज़्म की पैरवी करते हैं। और इन दो के अलावा जो बाकी सभी ममालिक हैं उनकी जो अक्सरियती आबादी है उनका ताल्लुक इस्लाम से है। इस लिस्ट में जो तीसरी बात नोट करने वाली है वो ये है कि इसमें एक भी मसीही मुल्क शामिल नहीं है। और ये हैरानगी की बात मेरे लिए इसलिए है चूँकि अगरचे के बहुत सारे ममालिक को हम देखते हैं जहाँ पर अक्सरियत आबादी मसीही है और वो वेल टू डू हैं, लेकिन ऐसे ममालिक भी हैं, ऐसे यकीनी तौर पर ममालिक मौजूद हैं कि जहाँ की अक्सरियती आबादी क्रिश्चियन है, लेकिन इस लिस्ट में बहरहाल उनका नाम नज़र नहीं आता है। और इस लिस्ट में जो मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है वो ये है कि इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। हालांकि आम तौर पर तासुर ये है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अमदाद लेता है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वाली लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। इसके अलावा जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा अमदाद देते हैं तो इस वाली रिपोर्ट में 30 ममालिक का जिक्र किया गया है। तो इस लिस्ट में भी हमारे लिए चंद बड़ी दिलचस्प बातें हैं। सबसे पहली चीज़ हम नोट करते हैं, जो कोई हैरानगी की बात तो नहीं है, कि सबसे ज़्यादा जो दुनिया भर में अमदाद देता है वो अमेरिका है। और चूंकि इस रिपोर्ट का ताल्लुक तरक्याती अमदाद से है तो ये सारी की सारी अमदाद नहीं लिखी गई जो अमेरिका यहाँ पर देता है। तो अभी तरक्याती मद में इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका कोई लगभग 35 अरब डॉलर हर साल दुनिया भर में देता है, जबकि अगर हम दीगर बातों को भी शामिल कर लें तो अमेरिका लगभग 75 अरब डॉलर हर साल दुनिया भर में अमदाद के तौर पर देता है। तो ये पहली चीज़ है जो हमारे लिए नोट करने वाली है। अब इस लिस्ट में जो आप दूसरी चीज़ नोट करते हैं वो ये है कि अगरचे के चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी मौशियत है, वो सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है, लेकिन इन 30 ममालिक में उसका नाम शामिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि चाइना पहले तो लोगों को ज़्यादा अमदाद देता ही नहीं है, लेकिन अगर वो किसी तरह से कुछ अमदाद देता है तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे पाकिस्तान में भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है, CPEC जो हमारा मंसूबा है उस पर। तो दुनिया भर में चाइना किसी को मदद देने की बजाय वो वहां पर अपने इंटरेस्ट देखता है कि किस तरह से यहां पर वो ज्यादा कारोबार कर सकता है। और चूंकि चाइना की ज़्यादा दिलचस्पी इससे है कि वो तजारत कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके, तो इसलिए अगरचे कि ये दुनिया की दूसरी बड़ी मौशियत है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये ज़्यादा अमदाद नहीं देता है तो बहुत ज़्यादा हैरानगी की बात नहीं है। और फिर इस लिस्ट में जो तीसरी बड़ी ही अहम बात आप नोट करते हैं वो ये है कि इन 30 ममालिक में से सिर्फ जापान ऐसा मुल्क है जो कि गैर मसीही है, जहाँ की अक्सरियती आबादी मसीही नहीं है। और बाकी जो 29 ममालिक हैं, 29 कंट्रीज हैं, ये सभी के सभी वो हैं जहां की अक्सरियती आबादी मसीही है। अब चूंकि ये 30 ममालिक मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन जनरल मैं आपको आइडिया दे सकता हूं कि इस वाली लिस्ट में USA तो शामिल है ही, इसके अलावा जो यूरोपीय ममालिक हैं उनकी एक बड़ी तादाद है, इसी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह है, कनाडा है। तो ये सारे के सारे जो मगरबी ममालिक आते हैं जहाँ पर मगरबी तहजीब आपको नज़र आती है, ये वो हैं कि जहाँ पर मसीही अक्सरियती आबादी वहाँ पर मौजूद है और साथ में यही ममालिक हैं जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमदाद फ्राहम करते हैं। तो अब हमारे लिए सवाल भी एक पैदा होता है और साथ में हमारे लिए बड़ा अहम सबक भी है जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं। और सवाल यह है कि ये मसीही ममालिक ही क्यों हैं जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमदाद फ्राहम करते हैं। तो उसके लिए अपने जहन में रखना है कि अगर मौजूदा हम मगरबी दुनिया को देखें तो आहिस्ता आहिस्ता मसीह के लिए उनकी मोहब्बत ठंडी पड़ी है, लेकिन उनके मुआशरों को जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं जूडियो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, या आसान लफ्ज़ों में कहें
कि वहां की जो तहजीब है उसकी बुनियाद आप कह ले या वहां की जो वैल्यूज हैं वो बाइबली है, वो बाइबल से असूल कायदे लिए गए हैं। और अगर आप बाइबल की तालीमात की बात करें तो इसमें दो अहम चीजें बताई गई हैं, एक है मोहब्बत और दूसरा है इंसाफ। मोहब्बत का वो मतलब होता है कि अपने से ज्यादा किसी दूसरे की फिक्र करना, और यही सबब है कि ना सिर्फ ये ममालिक दुनिया भर में अमदाद देते हैं बल्कि वो लोग जो कि दूसरे ममालिक से अपनी जान बचा कर भागते हैं, वो जो गुर्बत के हाथों तंग आकर इन ममालिक की तरफ भागते हैं, उनको भी वहां पर कबूल किया जाता है। और अगरचे कि अभी हम इमिग्रेशन का बड़ा मसला देख रहे हैं, चूंकि उन ममालिक पर अब दबाव जो है वो आबादी का बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगरचे के इमिग्रेशन पर बड़ी बात हो रही है तो भी वहां की एक बड़ी आबादी इन लोगों को कबूल करती है। और जब वहां जाते हैं तो इनको वहां पर जॉब्स के मौके मिलते हैं, इनको वहां पर तरक्की करने के मौके मिलते हैं। तो इसलिए आपने जहन में रखना है कि जो मगरबी ममालिक की तहजीब है वो बाइबली है और उसका जो मरकजी एक नुक्ता है मोहब्बत है, यानी कि सिर्फ अपने ही अहवाल पर गौर ना करना बल्कि दूसरे के अहवाल पर भी गौर करना और देखना कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। और फिर जो बाइबल की दूसरी बड़ी अहम बुनियाद है उसको हम इंसाफ कहते हैं। इंसाफ का मतलब होता है हकूक देना किसी को, और इस बात से भी आप बखूबी वाकिफ होंगे कि इन ममालिक में हर किसी के हकूक हैं। वहां पर रहने वाले ना सिर्फ तमाम शहरियों के बल्कि शहरियों में फिर जो कैटेगरीज आ जाती हैं, खवातीन आ जाती हैं, रेशल माइनॉरिटीज आ जाती हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज आ जाती हैं, बच्चे हो गए, और इसी तरह से मुख्तलिफ जो वहां पर लोग रहते हैं उन सभी के हकूक की बात की जाती है। और यही सबब है कि दुनिया भर के लोग चाहे उनका ताल्लुक जिस भी मजहब से हो, जब वो भागते हैं तो वो इन्हीं मुल्कों की तरफ भागते हैं, क्योंकि यही वो ममालिक हैं जहां पर इनके अहवाल पर नजर भी की जाती है और इनको हकूक भी दिए जाते हैं। और वो लोग जो कि इन ममालिक में नहीं पहुंच सकते हैं, ये ममालिक अमदाद के जरिए से इन सभी ममालिक तक पहुंचते हैं, वहां के पिसे हुए तबकात तक पहुंचते हैं, ताकि जैसा हमारा खुदा हमारे लिए आसमान छोड़कर आया, यसुम मसीह हमें आसमान छोड़कर आया ताकि हमारी मदद करे, तो इसी रवैये को अपनाते हुए और इसी की पैरवी करते हुए वो उन लोगों की कोशिश होती है कि दुनिया भर में जहां पिसे हुए लोग हैं उनकी किसी तरह से अमदाद की जा सके। तो मेरे अजीजों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मसीह होने के नाते आप यकीनी तौर पर अपने खुदावंद पर, खुदावंद यसुम मसीह पर फख्र कर सकते हैं जिसने हमारी फिक्र की, हमसे मोहब्बत की और हमारी खातर अपनी जान दी है। और फिर ये उसी की दी हुई तालीमात हैं जिनके सबब से आज मगरबी ममालिक में अगर कुछ अच्छी अक़दार पाई जाती हैं तो उसी सबब से, चूंकि उन मुआशरों की बुनियाद बाइबल मुक़द्दस की तालीमात पर रखी गई है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।